इनके हृदय कमल महू करो सदा विश्राम। जिसके मन में राम बसे जो सुख का करे सवेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा वो वहाँ लगाए तेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जिसके मन में राम बसे जो सुख का करे सवेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा वो वहाँ लगाए तेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। अपरंपार है शक्ति जिसकी जग में महिमा भारी, जग में महिमा भारी। अपरंपार शक्ति जिसकी जग में महिमा भारी, जग में महिमा भारी। जिसे भरत सरीखा भाई मान कर रीझे अवध बिहारी, रीझे अवध बिहारी। जिसे भरत सरीखा भाई मान कर रीझे अवध बिहारी, रीझे अवध बिहारी। मानस रचना तुलसी ने की, मानस रचना तुलसी ने की, बन कर जिसका तेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जिसके मन में राम बसे जो सुख का करे सवेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। पल पल जपते हनुमान जी राम नाम की माला, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। पल पल जपते हनुमान जी राम नाम की माला, प्रभु राम नाम की माला। उसको कैसा कष्ट जगत में जिसका वो रखवाला, मेरा हनुमान रखवाला। उसको कैसा कष्ट जगत में जिसका वो मेरा हनुमान रखवाला। दे ऐसा वरदान के छूटे, दे ऐसा वरदान के छूटे, जन्म मरण का फेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जिसके मन में राम बसे जो सुख का करे सवेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। मारुत नंदन को जो जावे मन वांछित फल पावे, मन वांछित फल पावे। मारुत नंदन को जो जावे मन वांछित फल पावे, मन वांछित फल पावे। सुलभ पाए वो राम भक्ति और भव सागर तर जाए, भव सागर तर जाए। सुलभ पाए वो राम भक्ति और भव सागर तर जाए, भव सागर तर जाए। कृपा से जिसकी राम शरण में, कृपा से जिसकी राम शरण में, हम सब का हो बसेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा, वो है मारुत नंदन मेरा,
सदा करे सवेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन। भवे सज रघुनाथ जस, सुनहि जे नर अरु नार, तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसरार। जस तुम्हार मानस विमल, हंस निजीहा जासु, मुक्ता हल गुण गण चुनहि, राम बसो हिय तासु, राम बसो हिय तासु। चापत चरण लखन उरलाए, सभै सप्रेम परम सच पाए। पुनि पुनि प्रभु के सोवत ताता, ओढ़े धर उर पद जल जाता। उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान, जागे राम सुजान। सकल सोच करी जाई नहाए, नित्य निभाए मुनि सिर नाए। समय जाने गुर आय सुपाई, लेन प्रसन्न चले दो भाई। भूप भाग बर देखूं जाई, जह बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख ल जाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, खूजत बिहग नटत कल मोरा। मत बाग सरु सोह सुहावा, मनीष पान विचित्र बनावा। विमल सलिल सर सिज बहुरंगा, जल खग कूजत गूंजत भृंगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बाग तड़ाग बिलोक प्रभु, हर्ष बंधु समेत। परम रम्य आराम यह, जो राम ही सुख देत, जो राम ही सुख देत। उपस्थित आदरणीय सजरिंद बालकांड के अंतर्गत भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी महाराज विश्वामित्र जी के साथ में सीता जी के विवाह हेतु
जो जनक जी द्वारा धनुर्भग यज्ञ रखा गया है उसमें आए हुए हैं। और आज जनकपुर में प्रथम रात्रि भगवान बिता रहे हैं। और इस प्रथम रात्रि के अंतर्गत कथा में प्रवेश कर रहे हैं कि निशि प्रवेश पुनि आयुष दीना, सबई संध्या वंदन कीना, कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचि रजनी जुग जाम सिरानी। जनकपुर में प्रथम रात्रि है। विश्वामित्र जी महाराज भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी महाराज के साथ में हैं। और भगवान श्री राम यद्यपि परमेश्वर हैं, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, लेकिन वो परमेश्वर भी मर्यादा पुरुषोत्तम कि रात्रि, प्रातः और मध्य, खास तौर से प्रातः और संध्या अवश्य सांसारिक जीव को करनी चाहिए। और भगवान यही कुछ करके दिखा रहे हैं। रात्रि का समय हो चुका है, भगवान ने मुनि से आज्ञा ली है, तब संध्या का समय हुआ है। तो संध्या के समय में सोम परमात्मा राम ध्यान लगाए हुए बैठे हैं। और विश्वामित्र जी महाराज भगवान श्री राम जी को कुछ शास्त्र, कुछ वेद, पुराण और इतिहास, इनकी चर्चाएं सुना रहे हैं। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचि रजनी जुग जाम सिरानी। और विश्वामित्र जी महाराज ऐसा नहीं है कि भगति हेतु बहु कथा पुराना, कही विप्र जदपि प्रभु जाना। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कही विप्र जदपि प्रभु जाना। इससे पहले भी विश्वामित्र जी महाराज भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी महाराज को भक्ति को लेकर के, वेद शास्त्र को लेकर के वो कथा सुनाते रहते हैं। और वहां पर लिखा भी है कि कही विप्र जदपि प्रभु जाना। यद्यपि परमात्मा सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी भगवान सुन रहे हैं ध्यान से, क्योंकि भगवान श्री राम जी को मानस में सम्यक ज्ञान, शुचि ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। राम जी को पूर्ण ब्रह्म ज्ञान, सीता जी भक्ति है, राम जी पूर्ण ब्रह्म ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है। और ब्रह्म ज्ञान वही केवल मात्र प्रसारित कर सकता है जिसने उस ब्रह्म ज्ञान को सुना हुआ है। और यही शास्त्र हमारा अनुमति देता है कि शास्त्र सुचिंतन पुनि पुनि करहीं। शास्त्रों को बार बार सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, बार बार उसका चिंतन करना चाहिए। वेद पुराण सुनने चाहिए, वेद पुराण सुन करके और श्रवण करके उसका उद्घोषण करना चाहिए। भगवान श्री राम पूर्ण सम्यक ज्ञान है, और पूर्ण सम्यक ज्ञान तभी संभव है जब वो सुने। और श्री राम जी महाराज वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, यद्यपि राम सकल गुण जानहि। यद्यपि परमात्मा राम सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी वो वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा किया गया जो सत्संग है महाराज दशरथ के महल में, वो सर्वप्रथम आकर के बैठते हैं और सुनते हैं। और यही सम्यक ज्ञान विश्वामित्र जी महाराज देते हैं। कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाई तब सभा सुवानी। विश्वामित्र जी महाराज कथा के कहने वाले हैं और कथा सुनने वाले स्वयं भगवान श्री राम हैं। और ये परिस्थिति संत सुमित्रा जी महाराज कहते कि ऐसे नहीं, जैसे जिनके चरण सरोरु लागी, करत विविध जप जोग विरागी।
वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। भगवान की जप और योग यानी के ज्ञान कथा सुनाते हैं, सुनते हैं। किसके लिए? कि परमात्मा को अपने नेत्र से देख ले। परमात्मा जो सुख के दाता है, जैसे आज भी कहा गया कि भगवान जो सुख के दाता है, उनकी हम पर अपार कृपा हो जाए। इसलिए क्या करते हैं कि जो संत समाज है, जिनके चरण सरोरो लागी, करत विविध जप जोग विरागी। कि भाई भांति भांति के जप जोग, श्रवण, भजन, कीर्तन, तीर्थ, ये सभी के सभी करते हैं। भरद्वाज मुनि के भगवान के सामने जब भरद्वाज मुनि के सामने जब भगवान राम आए ना, तो दर्शन करके भरद्वाज मुनि बड़े कृतार्थ हो गए। और भरद्वाज मुनि बड़े सुंदर शब्दों से कहने लगे कि आज सुफल तप तीर्थ त्यागू, आज सुफल तप तीर्थ त्यागू, आज सुफल जप जोग विरागो। सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हारी अवलोकत आजू। सुफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हें अवलोकत आजू। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। देखितात विधु बदन तुम्हारा। सभी यही कहते हैं, जो जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, जो श्रवण कर रहे हैं, भगवान तेरी श्रवण भक्ति कर रहे हैं, उसका एक ही हेतु है कि तेरे दर्शन हो जाएं, तेरे दर्शन हो जाएं। और यही साधन आज विश्वामित्र जी महाराज का सफल हो गया कि आज जो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कयावत नहीं। आज विश्वामित्र जी महाराज अब बड़ भागी हो गए कि सामने कौन बैठे हैं, वो सारी सृष्टि का करता धरता हरता बैठा हुआ है। इसीलिए ही कह दिया कि जिनके चरण सरोरु लागी, करत विविध जप जोग विरागी। भगवान गुरुदेव के चरण दबा रहे हैं, और चरण दबाते दबाते आज सम मुनि श्रेष्ठ सैन की ओर जा रहे हैं। जो सारे के सारे ये जप तप कर रहे हैं, उनके यही होता है कि भगवान के दर्शन हो जाएं। कितने भारी पुण्य किए होंगे विश्वामित्र जी महाराज ने। ऐसा नहीं है, ये सारे के सारे त्रेता, अगला जब त्रेता आएगा, भगवान राम अवतरित होंगे, तो ये जितने भी पवित्र ये नर्तनधारी हैं, वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, भरद्वाज हैं, ये सभी के सभी ये इस देह को बदलते, ये देह बदलती रहती है। आज इस कलयुग में जिसने नख से लेकर के शिका तक सत्य को ही भाषण किया, सत्य को ही जिया, सत्य के ही साधन पर चले, सत्य ही सबके साथ किया, तो हो सकता है कि अगला जन्म उसको कहीं ना कहीं वशिष्ठ का मिल जाए, अत्रि का मिल जाए, विश्वामित्र का मिल जाए, भरद्वाज का मिल जाए। लेकिन जीव के जिसके कर्मों में केवल मात्र सत्य है, सत्य भाषण है, सत्य कृत्य है, सत्य ही धर्म है, भक्ति में कोई हेतु नहीं है। भक्ति हेतु रहित परहित रतशीला, हेतु नहीं होना चाहिए भक्ति में। भक्ति केवल मात्र भक्ति ही है। भक्ति में केवल परमार्थ है, भक्ति के साथ केवल परहित है, भक्ति के साथ केवल मात्र सरलता है, भक्ति के साथ केवल मात्र शुचि भाव है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि सब आशाओं को छोड़ करके जिसने भगवान के ही कृपा का आसरा ले लिया, भगवान उसका फिर ध्यान भी करते हैं। और शास्त्र में तो ये कहा गया है, सोई सेवक सोई सेवक प्रिय तम मम सोई, मम
अनुशासन मानहि जोहि। जाहु भवन मम सुमिरन करहु, मन क्रम बचन धर्म अनुसरहु। जाहु भवन मम सुमिरन करहु, मन क्रम बचन धर्म अनुसरहु। उपासना भक्ति साधना में कर्म द्वितीय नंबर पर है, प्रथम नंबर पर है भावनाएं। यदि जो अगर आप ज्ञान मार्ग पर चल करके अहम और अभिमान के साथ लिप्त रहते हैं, बड़ाई सुनने की आपके लिए आशा है, बड़ाई आप चाहते हैं कि स्थान स्थान पर मैं बड़ाई करूं, बड़ाई चाहूं, कहने वाले को कभी अपने गुणों का अपने मुख से व्याख्यान नहीं करना चाहिए। मुझ पर फोन आते हैं, मुझ पर ये होता है, ये होता है, ये बड़ाई पाने की पिपासा है, उसकी पिपासा है। और हम पर यही, ना तो मेरे पास व्हाट्सएप है, ना मैं किसी दूसरी गाड़ी में जाता हूँ। लेकिन कमाल की बात यह है कि श्रोता मुझको कहते हैं आकर के कि महाराज कुछ समझा दिया करो। जो घोषणा रामचरितमानस नहीं करती उस प्रसंग को सुनाते हैं और इस प्रकार से भाव करते कि पता नहीं कितना बड़ा उनके साथ समाज, पता नहीं क्या है। और मैं 8-10 दिन से एक गाड़ी में नहीं जा रहा, लेकिन मुझे कहते हैं लोग बात, क्योंकि मैं पुराना हूं और साथ में सबका मैं स्नेही हूं, सबका स्नेही हूं, मुझसे बड़ी उम्र के भी हैं, बराबर उम्र के भी हैं, तो उसमें भाव प्रधान है। भक्ति में, ज्ञान में भावनाएं प्रधान है, केवल मात्र भावनाएं प्रधान है। और भगवान ने एक ही बात कही है, भगवान ये साफ साफ कहते हैं, जाहु भवन मम सुमिरन करहु, मन क्रम बचन धर्म अनुसरहु। मन से, कर्म से, वचन से केवल मात्र धर्म का अनुसरण करो, धर्म का अनुसरण करो, धर्म का अनुसरण करो। घर में रहो, घर के सारे उत्तरदायित्व को निभाओ, सभी उत्तरदायित्व को निभाओ, सभी कर्म करो, लेकिन मन से, कर्म से, वचन से केवल मात्र धर्म का अनुसरण करो। ज्ञान कभी किसी में दोष नहीं निकालता। हम जो भी कोई ज्ञानी है, तत्व ज्ञानी है, वो दोष निकालने की नेत्र नहीं रखेगा। वो केवल मात्र क्या करेगा, उसका केवल मात्र भाव यह है कि परमार्थ को जनाना और परमार्थ को जानना, परमार्थ को जानना, परमार्थ को जनाना, केवल मात्र ज्ञान का ही है। अन्यथा तो ज्ञान के पंथ कृपान की धारा, परो खगेश न तिवारा, पल भर लगता है। ज्ञान को कहने वाले को अपना बड़प्पन का समावित रखना बहुत मुश्किल है। अन्यथा तो वो दशानन ने जो कहा ना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरई ते नर ना घनेरे, कुशल नहीं होता। लेकिन भगवान कहते कि अपने घर के उत्तरदायित्व को निभाओ और एक ही बात केवल मात्र है, मन से, कर्म से, वचन से मेरा ही भजन करो, मेरा ही स्मरण करो। और यही सोट में कहते हैं, सत्य कहूं खग तो ही, शुचि सेवक मम प्राण प्रिय। कृष्ण कुमार जी, इतनी सुंदर बात है। भगवान स्वयं कहते हैं, कहूं सत्य कहूं खग तो ही, शुचि सेवक मम प्राण प्रिय। अस विचार भज मोहि, बड़ी हरि आस भरोस सब। सारे जगत के भरोसे को छोड़ करके केवल मात्र भगवान पर भरोसा रख, केवल मात्र भगवान पर भरोसा रख। लेकिन निर्मल मन हो, कर्म केवल मात्र सुचि हो, सम्यक हो, सच्चे हो, और केवल मात्र वाणी पुरुषार्थ को कहने वाली हो, परमार्थ को कहने वाली हो। सोई सेवक मम प्रियतम सोही, मम अनुशासन मान ही जो ही। और यही आज संत सुमित तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि आज सारे के सारे साधन विश्वामित्र जी महाराज के
फलीभूत हो गए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। अब ग्रह जाओ सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम, सदा सरगत सरहित, जान करहूँ अति प्रेम सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम। ये भाई ने बड़े सुंदर रामायणी है, हम सभी के साथ में चलने वाले 100 रुपए दिए हैं भगवान ने। भगवान की कथा में हनुमान जी महाराज की सेवा इस प्रकार से करते हैं। उपासना भक्ति भाव बढ़ता रहे और यही केवल मात्र भगवान के चरण में। जिनके चरण सरोर लागी, करत विविध जप जोग विरागी। भांति भांति के जप और जोग करते हैं, वह सारे के सारे फलीभूत हो गए, सभी प्रकार के फलीभूत हो गए। और यही कुछ भरद्वाज मुनि कहते हैं, यही वशिष्ठ मुनि कहते हैं। वशिष्ठ मुनि ने भी कह दिया एक बार। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि राम, अब मैं भी तेरे सामने याचक बन करके खड़ा हुआ हूँ। गुरुदेव आप मेरे गुरु हैं, लेकिन प्रभु राम तू सारे जगत का ईश्वर भी तो है, और मैं याचक बन करके आज तुझसे मैं मांगना चाहता हूँ। नाथ एक बार मांगहूँ, राम कृपा कर दे, जन्म जन्म प्रभु पद कमल। वशिष्ठ महाराज कहते हैं, नाथ एक बार मांगहूँ, राम कृपा कर दे, जन्म जन्म प्रभु पद कमल। कब हो घट जन दे। अगला जन्म हो सकता है मुझे वशिष्ठ का नाम मिले, मेरे कर्मों कोई मंदा भाव आ जाए, वशिष्ठ का पद कोई उच्चतम श्रेणी का कोई ज्ञानी तत्व ज्ञानी ले जाए। इसलिए आज के वर्तमान के कर्मों में, मेरे कर्मों में कोई मंदापन आ गया तो मैं जानता हूं कि वशिष्ठ का पद नहीं पाऊंगा। लेकिन जोन से भी योनि मुझे मिले, तेरा नाम हो, वाणी पर तेरा नाम हो, कृत्यों में सत्यता हो, और सभी के सभी भरोसे छोड़ करके तेरे ही चरणों का भरोसा हो, तेरे चरणों का भरोसा हो। इसीलिए विभीषण महाराज ने एक ही बात कही कि राम मैं ये मांगता हूं तुझसे, बरुबल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन देहि विदाता। मुझे अगला जन्म मिले तो निशाचरों के बीच में ना रहूं, दुष्टों के बीच में ना रहूं, कोई सी भी योनि दे देना, लेकिन निशाचरों के बीच में ना रहूं, सत्य के बीच में रहूं, सत्य के बीच में रहूं। कल मैं आग्रह कर रहा था कि हमारे विद्वान वीरवार को ब्रह्मलीन महेंद्र स्वरूप कौशिक हम विद्यमान थे, तो वहां पर इतने जो पुराने जो श्रोता रहे ना 75-75 साल के, सबों को मालूम है, वो सभी के सब विद्यमान थे, सभी विद्यमान थे। और आज एक अध्याय जो था ना, लगता था कि वो अध्याय समय इतना बढ़िया उनसे सुना, उनके साथ गाया। मुझे एक वहां पर विद्वान हमारे कथा करते रहे, आजकल गुड़गांव में है, उन्होंने बड़ी पुरानी बातें बताई कि समय था तो कहते थे कि वो अक्सर जो है ना बड़ाई करते थे, कोई ऐसा नहीं कि बड़ाई नहीं करते थे, तो बड़ाई करते थे, और बड़ाई करके जो है ना कहते थे कि देखो इसका नाम लेकर के कि भजन जी जब ये गाता है तो मुझे बड़ी मस्ती आ जाती है। बड़ा अच्छा लगा सुनकर के, कहने लगे कि जब ये भजन गाता है भोलेनाथ का तो मुझ में एक अजीब सी सिहरन आती है। तो क्या मतलब एक मर्यादा है सत्संग की, कितने सुनकर के चले गए, कितने गा करके चले जाए। बड़ाई वही जो सामने वाला कहे, अपने मुख से कभी बड़ाई नहीं कहनी चाहिए। मेरे पास इतना, मेरे पास वो, मेरे पास ये, मैंने वो ये। अरे ब्रह्म गादी पर तो भगवान का ही चर्चा हो, केवल मात्र परमेश्वर की चर्चा हो। अपनी बड़ाई, अपने गुण, अपना ये वो हट कुछ नहीं, परमात्मा का गुणगान हो। इतने बढ़िया बढ़िया संत रहे। एक हमारे सतीजा जी थे, RBI में थे, अफसर थे, और वो प्रमोशन नहीं ली उन्होंने केवल मात्र श्री रामायण को सुनने के लिए। प्रमोशन नहीं ली उसने,
बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। मेरे साथी है कृष्ण कुमार, 33 साल से 90 से हम दोनों प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन उसने भाई उसने प्रमोशन नहीं दी। एक विद्वान ऐसे रहे, उस टाइम क्या था, 5-5 किलो 7-7 किलो का माइक हुआ करता था, 5-5 किलो का माइक। बहुत बढ़िया विद्वान थे, बहुत बढ़िया कहने वाले थे। तो कई बार वो जो था ना, वो जो रखते थे इस चाय वाले स्टॉल के पास, वो भी कहता था भाई ये दूसरे जो ना में हमें कहते भाई नहीं नहीं यहाँ नहीं रखने देना। तो बढ़िया अचानक से पता चला कि भाई सामने जो गट्टी सी है उसमें गली में से वो विद्वान जो था ना बाइक लेकर के भागते आते। और एक दिन जो था ना, मैंने कहा कि जी ये माइक मुझे भी बताओ कि मैं उनके साथ में रहा था। उसने कहा नहीं नहीं बालकृष्ण कोई बात नहीं, मैं उधर से आता हूँ ले आता हूँ। नहीं नहीं मुझे भी बताओ, मैं कई बार ऐसा आप छुट्टी पे हूँ तो पता चला। और एक दिन जो था बाइक लेने चला गया, मैं 3-4 दिन बाइक लेके गया। तो वो सज्जन जो गृह स्वामी थे वो कहने लगे कि जी वो अब की बार सेवा नहीं आई मेरी। मैंने कहा सेवा? बोले जी मैं महीने के लेता हूँ। और वही विद्वान वही सज्जन उसको हर महीने के, और इतनी बढ़िया कथा सुनाते थे सहजता से। आज वो रोहिणी में रहते हैं, बैंक में बहुत बड़े अफसर थे। पूरे के पूरे उन्हें, आज मैंने उनसे कहा कि आप इतनी बड़ी बातें रही और आपने कभी इसको घोषणा नहीं की, कुछ मेरे से भी आपने शेयर नहीं किया। क्या हो गया, काम चल रहा है ना। तो ऐसा नहीं है, कथा कहने वालों ने यहाँ तक लाने के लिए, इस डिब्बे को यहाँ तक लाने के लिए बहुत श्रम किया हुआ है, उद्यम किया हुआ है। और गादी तने मन चिंता व्यापी, केवल मात्र कौशिक को ही केवल मात्र चिंता हुई, क्योंकि जो जिस सत्संग के जितना नजदीक होगा ना चिंता उसे होगी। अच्छा चले, अच्छा कहा जाए, अच्छा सुना जाए, बढ़िया वातावरण हो, बढ़िया संबद्ध ज्ञान हो, केवल मात्र रामचित मानस की चुपाई गाए जाए, सबको सुचि ज्ञान सौंपा जाए, ये सारे के सारे गाते हैं। आज बड़भागी हो गए विश्वामित्र जी महाराज। और यही जो समय चला गया वो बड़ा सुंदर था, बड़ा सुंदर, अब भी सुंदर है। अच्छे हमारे श्रोता है, अच्छा कहने वाले हैं। थोड़ा बहुत हम इधर से कह देते हैं तो उसमें ये है कि भाई संभव हो सके तो ज्ञान केवल मात्र ऐसा ही हो जो मानस घोषणा करे, उसी के अनुसार कहा जाए, उसी के अनुसार। उसमें क्या होगा फिर, उसमें के प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होगा, जी आपने ये कहा, उसने ये कहा, ये कहा, ये वो कहा, भ्रमित होने वाली बात नहीं होगी। तो ये सभी प्रकार से जो ज्ञान का बोध है ये परमात्मा की कृपा से मिलता है, परमात्मा ही करवाता है। और सभी के सभी जो सत्संग सुनने वाला ना, ये भी आप पर सबसे बड़ी भगवान की कृपा है। रोज नित्य रूप से कितने सालों से बैठे हुए, कितने सालों से सुनते आए हैं, ये भी परमात्मा की कृपा है। विशुद्ध संत मिल ही परते ही, राम कृपा कर चितवा जे ही। भगवान की कृपा कैसे माने, अगर हम पर भगवान की कृपा है। अरे भाई तू रोज राम का गुणगान सुनता है, सुनाता है, ये थोड़ी बात है। वरना तो कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि भजन छूट जाए और कहीं स्थानांतरण हो जाए, कहीं और परिस्थिति विषम बन जाए, तो ये परमात्मा की कृपा तो है। तो विश्वामित्र जी महाराज के आज साधन जब तब सभी के सभी सफल हो गए हैं। और आज भगवान की प्रथम रात्रि है, जनकपुर में भगवान सो करके उठे हैं। और उठते ही वही सभी प्रकार से भगवान, यद्यपि भगवान इंद्रियों से परे है, देह से प्रे है, कहा भी है कि तात राम नहीं नर भूपावला, भुवनेश्वर काल कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। वो तो अजन्मे है, देह से परे है, इंद्रियों से परे है, उनको तो किसी प्रकार से देख ही नहीं सकता। लेकिन वही प्रभु आज धराधाम पर अवतरित होकर के शयन भी किया है, और शयन करके उठे भी है, उठ करके सभी नित्य क्रियाएं भी की है, और नित्य करने के उपरांत में फिर उन्होंने स्नान भी किया है। और स्नान करने के उपरांत में आज संत समृद्ध जी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव से पहले उठे। क्या सुंदर मर्यादा है। यह है कि रात्रि को जब सोए थे तो वो क्या होते थे कि गुरुदेव के चरणों को देख करके, गुरुदेव के चरणों को देख करके मेरी दिन नित्य क्रिया प्रारंभ हो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। जय सिया राम, जय जय सिया राम,
सिया राम, जय जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। सकल सोच करी जाई नहाए, नित्य निभाए मुनि सिर नाए। समय जान गुर आय सुपाए, लेन प्रसन्न चले दो भाई। भूप बाग बर देखूं जाई, जह बसंत ऋतु रहा लुहाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेल बिताना। रामचरितमानस की चौपाइयां अपने आप को जो अगर आप सुनाओगे ना तो अपने अंतरंगन से आपका आनंद ढूंढ लोगे। ये एक जो है ना, ये जैसे मतलब कथा बोलने की भी एक आतुरता होती है जीव की, उसी प्रकार से जो अगर आपने ये आदत बना ली ना कि भाई रामचरितमानस की चौपाइयां गुनगुनाना, गुनगुना करके अपने आप को ही सुनाना, तो अंतःकरण से आनंद आप ढूंढ लोगे, पक्की बात है। जब आपको चौपाइयां सुनते सुनते आपको मस्ती आ जाए तो समझ लो परमात्मा के पल भर में आपको दर्शन होंगे। ये आनंद की अनुभूति है, क्योंकि ये आनंद आजकल इतना हर एक को नहीं मिल सकता। आनंद आजकल तो हाथ से ही भाई साहब वैश्वीकरण के दौर में हो गया, आनंद की तो बात ही छोड़ लो। लेकिन ये बिना ही केल मात्र श्रम उद्यम के जब आपको भगवान के स्वानंद परम आनंद की अनुभूति हो जाए, भगवान का गुणगान सुनते सुनते गाते गाते, तो यही आपको भगवान के जो पुण्य भगवान के साक्षात्कार करने से हुआ था, वही आपका पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है। और भगवान श्री राम जी के जहाँ चरण होते हैं, जह जह राम चरण चली जाई, तीन समान अमरावती नाही, वहां सारे की सारी प्रकृति अपने आप उपलब्ध हो जाएगी। सारी प्रकृति बेमौसम के फल मिल जाएंगे, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार है। आज सभी ये कह देते हैं कि यार ये तो हो ही नहीं सकता था, लेकिन उसके मूल में क्या था भाई, वो भगवान का बड़ा उपासक है, भगवान की बड़ी कृपा है, उसके ऊपर बड़ी कृपा है। ऐसे ऐसे चमत्कार हमारे सत्संगी जो श्रोता रहे, श्रोताओं के साथ बड़े बढ़िया भगवान प्रसन्न होते हैं। कहने वाले पे तो हो सकता है मेरे जैसे पे कोई ना कोई एक भाई तो है कि नहीं, लेकिन श्रोता ने इतना लबालब कुछ पाया है, और श्रोता हमारे से भी कुछ ज्यादा जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, श्रोता बहुत बढ़िया है। लेकिन एक बात है, उसके मूल में यही होगा कि वो बढ़िया सुनते रहे, बढ़िया सुनते रहे, इसलिए उनके पास में ज्ञान का भंडार है। आज भगवान जागे हैं और जाग करके सर्वप्रथम सभी प्रकार से वो कर रहे हैं। जहां जहां पर भगवान ने अपनी नजर दौड़ाई, वहां मानो कि चेतन तो चेतन जड़ जो वृक्ष है वो अपने आप में लहला रहे हैं, बढ़िया सुंदर फूल में बयार आ चुकी है। बसंत मानो कि बेमौसम के बसंत की आज अनुभूति हो रही है। आज क्यों ना हो, जहां भगवान का नाम होता है, जहां भगवान की भक्ति होती है, जहां भगवान के चरण होते हैं, वहां यही इसी प्रकार से प्राकृतिक संपदाएं धन दौलत वैभव बरसाती है। जगत समाज उसके ऊपर अपनी सहयोग बन करके बनता है। गरल सुधा रिपु कर ही मिताही, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुड़ सुमेर रेण समताही, राम कृपा कर चितवा जाही, राम कृपा कर चितवा जाए। तो हे मन, तो राम का नाम ले, तो राम का नाम ले, तो राम का नाम ले। क्योंकि भगवान शंकर घोषणा करते हैं कि कल युग समझुग आ नहीं, जो नर कर विश्वास, गाही राम गुण गण विमल, भवतर बिन ही प्रयास। और फिर आपको निवेदन कर दूं कि सारे भरोसे छोड़ करके, जैसे मैंने आपको 4-5 चौपाई सुनाई, सारे भरोसे छोड़ करके भगवान का भरोसा लो। भगवान आपका हमेशा ही ध्यान रखते हैं, भगवान आपका हमेशा ही सुखों से लबालब करते हैं। यही भक्ति की एक पुण्य प्राप्ति है। तो सभी के सभी भक्ति के साथ जुड़े रहें, सभी के सुपर भगवान इसी प्रकार से कृपा करते रहें। और हेतु रहित परहितशीला, हेतु रहित होकर के भगवान का गुणगान करो। राम सुमरिए गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण गावै। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजे रघुबीरा। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम
राम चरण जाकर मन राता। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तो सेवा इतनी स्वीकार करें और भगवान की आरती में पूरे सच्चिदानंद। बोले शंकर भगवान की आदरणीय भारद्वाज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कदा के बहुत ही सुंदर भाव। आइए श्रद्धा प्रेम से आरती करेंगे। सभी से प्रार्थना।